आपको पता है जिसका मास्क नीचे क्या करना है? वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। अफसोस है आज इस बात का, पहली बात तो आप लोग के जो मैं वीडियोस देखता था शिक्षा के साथ में, अंकिता मैम के साथ में, क्लास भरी हुई है, आप इतना शिद्दत से पढ़ रहे हो, तो इतनी अच्छी फीलिंग थी कि बहुत अरसों के बाद में आप लोग को इस तरह से एक साथ देखने का मौका मिल रहा था। गए 2 साल बहुत तकलीफ हुई, आप लोग सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं? यस सर। गए 2 साल से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे दिन आएगा जिंदगी में और हम लोग साथ में वक्त बिताएंगे, पर कभी कभी किस्मत के आगे कुछ नहीं चलता। आप सभी जानते हैं, हाल ही के नोटिफिकेशन के हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार ये उन्होंने फैसला किया कि 15 फेब तक कोचिंग क्लासेस बंद रहेगी, और न चाहते हुए भी अब हमें कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा कि बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को देखते हुए जो गवर्नमेंट कर रही है उनका भी सही है, पर एट द सेम टाइम हम स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा सही था। हम लोग यही बात कर रहे थे जब ट्रेन चल रही है, बसेस चल रही है, यूपी में गवर्नमेंट का इलेक्शन आएगा, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लाखों लोगों का सभा चलेगा, जब सब चीजें चल सकती तो फिर ऐसा क्लासेस में क्या गलत कर दिया? अगर मेरा आपसे सवाल है, आप भी अभी 18 साल से उम्र आपकी ज्यादा हो चुकी है, क्या आपको लगता नहीं ये गलत नोटिफिकेशन है? मतलब आप अगर देखो, ऐसा नहीं कि जमाव भीड़ सिर्फ क्लासेस में होती है, अगर आप देखोगे बाहर तो बहुत जगह पे आपको दिखेगा। ये अगर कोई यहाँ पे चले जाए किसने लक्ष्मी रोड और क्या बोलते हैं तुलसी बाग, तो आपको अंदर जाने का, तो बाहर निकलना कैसे समझेगा? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को सबको इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, अंकिता मैम, राज सर, आनंद सर, हर्षद सर, एवरीबॉडी सो एक्साइटेड, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट सामने होते हैं। मतलब बात और है कि हम लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर जो सेटिस्फेक्शन आपको पढ़ाने के बाद मिलता है वो शायद से लाइव स्ट्रीमिंग में किसी भी फैकल्टी को नहीं मिलता। क्योंकि जब आपको पढ़ाते हैं, आपके रिस्पॉन्स को देखते हैं, आपके फीडबैक को देखते हैं, आपकी आंखों को देखते हैं, तो हम लोग को पढ़ाने का वो एक आनंद आता है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, वरना हमारी जिंदगी रोबोटिक जैसे हो जाती है। पढ़ाते भी हम, सवाल भी हमारे, जवाब भी हमारे। हर्षद सर का तो ये बोलना है, जो भी मैं मारता हूँ हंसता भी मैं हूँ। ये है तो इतना ही है कि हमें दर्द बहुत है। अगर आप हमें पूछेंगे सर आप लोग की क्या इच्छा है, तो तहे दिल से हमारी ये इच्छा है कि हमने फेस टू फेस क्लास देना। मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो घर जाने के लिए बेताब? मेरा सवाल मैं दोहराता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो आपको डर लग रहा है? और आपको डर नहीं लग रहा? कोरोना को आपसे डर लग रहा है? क्या ऐसी कोई इच्छा हो रही है कि घर जाके अकेले में पढ़े वापस लाइफ स्ट्रीमिंग? कोई इच्छा नहीं है? क्या आपकी इच्छा यही रहे? यस सर। यही पढ़ाई करें? यस सर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुणे में कल 4000 केसेस दर्ज हुई, बॉम्बे में 20,000 हुई, इंडिया में 1,80,000। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसा भी हो सकता है हमें पुणे में कोरोना ना हो और घर जाकर हो जाए। क्या ये भी मुमकिन है? यस सर। क्या आप जिस जगह से उस जगह पे भी कोरोना है? यस सर। क्या कोरोना हर जगह पे है? यस सर। अब वो तो देखो किस्मत की बात है, कुछ लोग भीड़ में कोरोना के पेशेंट के साथ में रहेंगे फिर भी कोरोना नहीं होगा, और कुछ लोग पता नहीं जाने में किसको पता नहीं कहाँ बात कर ली उनके साथ में कोरोना जाएगा। तो और वैसे भी इस टाइप का जो कोरोना है राज सर, वो इतना इंटेंस नहीं कि मतलब लोगों की डेथ रेशो बहुत कम है। आप देख रहे हो जो डेल्टा था लास्ट टाइम पे, उसमें मोर्टेलिटी रेशियो जो बोलते हैं वो बहुत ज्यादा था, इस बार बहुत ही कम है, तो कोई डर भी नहीं। और जिनके किसके 2 डोसेस हो गए,
अब आप लोग को तो मतलब और हम लोग कभी हो ही गए, तो डर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जानलेवा नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि आप देख रहे होंगे केसेस ऐसे हॉस्पिटल भरे पड़े नहीं है। बॉम्बे में इतने सारे केसेस है, हॉस्पिटल्स खाली पड़े, वो ऐसी केसेस है मतलब सर्दी से कुछ लोगों तो यहाँ पे होके भी चला गया, मालूम भी नहीं पड़ा। इनको बहुत सारे लोगों को होके भी गया। किसको ऐसा हुआ पिछले कुछ दिनों में सर्दी जुकाम आया था यस सर। आपको होके गया कुछ और दिल में आया, समझ में नहीं आया। तो बिकॉज इस टाइप का जो चीज था वो बहुत ही माइल्ड था, पर अभी क्या करते हैं ना, हमारे पास में इस समय ऑप्शन कुछ नहीं है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे हर्षद, जो मेरे पास लिस्ट मौजूद है इस क्लास में कहाँ से लोग हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा शहरों के, बुल्ढाना, नांदेड़, मापुसा, पंढरपुर, सोलापुर, बारामती, जुन्नर, लातूर, पुणे, नागपुर, वाशिम, सिन्नर, परभणी, नाशिक, पुणे, अहमदाबाद वाला कौन है? चिपळूण, अहमदनगर, बुल्ढाना, चिपळूण से और 2 लोग हैं, इंदौर से कौन है बच्चा? यहाँ पे नाम लिखा है मेरे सामने, हरि ओम राठौड़, एब्सेंट हुआ। पंढरपूर से 2-4 मुलं आहेत, कोण आहे पंढरपूर? अरे पंढरपूर काय नाही का? अरे काय इथंच थांबायचं, घर जायचं? अरे इथंच थांबा की। जुन्नर से कौन है? जुन्नर, आप जुन्नर से हैं क्या? आपका नाम अभिराज है? जगाधरी ऐसा कुछ है क्या? कुछ नाम है, अहमदनगर है, उस्मानाबाद है, पुणे में। नाम पढ़ रहा हूँ मैं, इससे बता रहा हूँ कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट कहाँ से आए हैं, और क्लास बंद होती थी सारे लोग अपने घरों में जाए। पुणे से बहुत लोग, लातूर है, कालबुरी कोई जगह है, पुणे से वापस 2 लोग हैं, भिलाई कौन है? तुषार अग्रवाल, भिलाई। आप भिलाई से आए, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। छत्तीसगढ़ से बच्चा है, तालियां बजा दो। उतने दूर से आया और वापस जाना पड़ेगा। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है क्या? उस्मानाबाद से यहाँ पे यशोधन भी आया, यशोधन मुंडे कोई है क्या? हाँ यशोधन। उसके बाद वाराणसी से भी कोई आया, मतलब मोदी जी की जगह से है, कौन है भाई? अरे भाई कुछ बोलो उनको। इतना क्लास का अपील हो रहा है, तुम्हारे संसद है यार। काशी वाराणसी से हो ना, थोड़ा बोलो यार मोदी जी को। बेटा क्या तुम यार थोड़ा संदेशा पहुंचाओ उधर। शिवेंद्र हमारे बीच में वाराणसी से है, बेटा थोड़ा आप भी है, बाकी हम बच्चों की नहीं। चिराग है, गोंडा कुछ जगह है यहाँ पे, कोई भागलपुर से भी, बहुत दूर से। भागलपुर पता है कहाँ? नहीं, ये बिहार भागलपुर है बेटा, वहां से खड़े हो गए। तालियां बजा दो इस बच्चे के लिए। ऋषभ कुमार नाम है इनका, बराबर है बेटा। अफसोस से क्लास शायद से डिसकंटिन्यू होगी, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बुरा लग रहा है। अब होता है कि कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत सारे, मैं जो सवाल बोल रहा हूँ बताना कितने लोगों को अग्री करते हो। सर मैं 11-12 से प्रतीक्षा करता था इस दिन की कि मैं भी एक दिन जाऊंगा और मैं पढ़ाई करूंगा पुणे जाकर एसपीसी में। ये इतने लोग हैं जो अपने अरमानों के साथ में आए। सर मैंने सवाल पूछा, 11-12 से लोगों की ख्वाहिश थी कि एक दिन आएगा और वो पुणे जाके एसपीसी में साथ में पढ़ेंगे। जरा एक बार हाथ ऊपर करना, कितने लोग सपने, देखो सपने अरमान लेके आए थे बहुत अलग जगह से। क्या बेटा? दिसंबर अटेंड छोड़ दिया था कि फेस टू फेस आप कर सके। और क्या बात करें? यस सर। फेस टू फेस क्लास करने के लिए। यस सर। किसने छोड़ा डिसंबर अटेंड? सर ये बहुत गलत हो सकता है, कुछ करो ऐसा। रात सर ही कुछ कर सकते हैं। Because the answer is always with you. नहीं मतलब हम लोग की तो मैं आपको बताऊं क्या, मतलब मुझे तो ये गवर्नमेंट से सवाल पूछना है कि लाइब्रेरी चल रही है तो फिर क्लासेस क्यों नहीं? ट्रेन बसेस चल रही है, क्लासेस क्यों नहीं? शादियां 50% पे चल रही है, क्लासेस क्यों नहीं? तो मतलब हम तो ये चाहते हैं कि अगर ऐसा अनुमति दे दें कि क्लास में 50%
स्टूडेंट आ जाए पहले दिन, दूसरे दिन 50% आ जाए, ऐसा भी ना तो चलेगा। हाँ चलेगा सर। और ये अगर बोल दे कोई कि क्लास पूरी तरह से बंद, तो बहुत दिक्कत बहुत दर्द हो रहा है। कितने लोगों को बहुत दर्द हो रहा है? मतलब आज ऐसा लग रहा है कि कुछ तो छूट रहा है। यस सर। मतलब एक उम्मीद है, कितना टाइम, 1 महीना हो गया क्लास में? 2। तो ये जिस तरह का माहौल बनाया अशरफ सर इन्होंने, क्या तुम यू हैड अ गुड टाइम? यस सर। क्या आप इन सब चीजों को एंजॉय कर रहे थे? यस सर। क्या रूटीन तुम्हारा सेट हो चुका था? यस सर। चला अभी बंद मत करो यार क्लासेस। 3 महीने की बात है, बच्चा पढ़ेगा भी और पास भी होगा। यस सर। नहीं बेटा, क्या है ना, 2 चीजें, एक तो इस कॉम्प्लेक्स के लोग और दूसरी पूना महानगर पालिका, इसके 2 बॉसेस। यहाँ की कलेक्टर को निर्देश आया कि कोचिंग क्लासेस बंद। अब दूसरे, अच्छा वो यहाँ तक नहीं भी पहुंचे इस बिल्डिंग में, पर इस बिल्डिंग के भी अध्यक्ष लोग, उनको लगा कि अपने आप गवर्नमेंट का आदेश समझ नहीं आता, तो वही पुलिस को बोलेगा जाके देखो यहाँ पे क्लास ले, और वो फाइन ठोकेंगे या फिर क्लास में आके परेशान करेंगे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब इतना शॉकिंग है। मतलब हम लोग कुछ, बिकॉज मुझे पता है और आपको भी पता है, सिर्फ क्लास में आने से कोरोना नहीं होगा, घर पे रह के भी तो कोरोना होगा। यस सर। ऐसा क्या, मतलब कोई गारंटी देते कि क्लास बंद हो तो कोरोना नहीं होगा? तो अभी क्या करें यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ बच्चे यवतमाल से हैं, अच्छा बोकारो स्टेट से भी है, चाहे कोई बोकारो, अरे बोकारो की तरफ खड़े हो जाते ना, कहाँ है बोकारो? मालूम है झारखंड से लोग आए हुए, ताले बजा दो। झारखंड से यहाँ पे आने के लिए 36 घंटों का सफर करता, तब जाके बंदे लोग यहाँ पे आते। सही कह रहा हूँ मैं? वो अंकुश जो है वो भी बोकारो से, कहाँ है ये? बोकारो से आए, सही है ना? बोकारो स्टील से। क्या जनरल टिकट में आए थे? ओबरा औरंगाबाद है, परतूर है, जलगांव है, बीड़ है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ बच्चा है, उंचेरा, कहाँ है पता नहीं, महाराष्ट्र में के बाहर है, उंचेरा लिखा है। बार्शी है, संगमनेर है, अहमदनगर, रोहतास, बहरमपुर से भी कोई है क्या? बहरमपुर खड़े हो जाए, यूपी है बहरमपुर, उड़ीसा खड़े हो जाए, ताले बजा दो इस बच्चे के। बहुत लोग अलग अलग स्टेट से, स्टेट्स की नॉलेज है, 18 स्टेट्स के लोग बेटे से, 18 स्टेट्स। महाराष्ट्र तो मेजोरिटी में होगा, 50-60% के लीड पे, और बाकी जो लोग हैं सर, बहुत दूर दूर से सपने सजाने के लिए आए। हमारे लिए हो सकता है सर एक क्लास है, और इनके लिए सपना है सर। हमारे लिए ये बैच खत्म होगी, दूसरी आ जाएगी, पर ये लोग के लिए तो एक ही बैच था। इनका फाउंडेशन दूसरी बार नहीं आ रहा है, एक ही बैच था। इस सपने से इनका इतना मन लग चुका है सर, मैंने कल से इतने लोग ऑफिस में आके बैच डिसकंटिन्यू मत करो, क्या करें? उसके बाद में इंदौर से है, मधेपुरा से भी है, महाड़, कोल्हापुर, महाड़, कहाँ से बेटा? क्या फ्रॉम महाराष्ट्र? रायगढ़, ओके। जालना, पुणे से और कुछ लोग, वाशिम से कोई है? वाशिम, देखिए वाशिम से लोग आए हुए हैं। बार्शी है, रहीमतपुर, कोई है? रहीमतपुर कहाँ है बेटा? ये उधर ही महाराष्ट्र में ही है, अच्छा। उसके बाद में राजगुरु नगर है, जलालपुर, कर्जत, श्रीगोंदा, अमरावती, लातूर, पुणे, संगमनेर, आरा, क्या है आरा? आरा कहाँ है? खड़े हो जाओ, आरा, आरा, भागवत गुप्ता, आरा, कैसा है? जा रहा हूँ। माइक दे रहा हूँ बच्चे को, जिस बच्चे से आरा से बात कर। आरा, रोहित बेटा कितने दिनों में आपको आ गया? 2 महीने। कैसा महसूस किया? काफी अच्छा। आज जाने की घड़ी आ रही, कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है बेटा? आरा बहुत दूर है, बिहार में। कैसे आए थे आप? कितना वक्त लगा था आपको? 28 आवर्स लगा था। 20 आवर्स लगे। जाने का मन है? नो सर। जाने का मन नहीं है, किसी का भी नहीं होगा शायद। वाह,
सिदाम बोल के कुछ आया क्या? सेल्दम है सिदाम है। कहाँ पे भाई? कर्नाटक में सिदाम। सर ने कहा ना 18 स्टेट के लोग बैठे, कुछ लोग गोवा से भी। भाई साहब जरा माइक देना, कर्नाटक से थोड़ा बात करेंगे अन्ना। How are you, Anna? Today we have to shut the class. How are you feeling? So sad. I can understand, Anna. Very bad. यहाँ पे और है चिंचवड़, पुणे, बीड़, बोरगांव कुछ तो है, लातूर, जुन्नर, रहीमतपुर, बिदर के महाराष्ट्र है क्या? लोधी खेड़ा, उसके अंदर संगम है, अक्कल कुआ, उस्मानाबाद, कोलकाता से भी कोई बंदा है। तो यू प्लीज स्टैंड अप। वेस्ट बंगाल प्लीज स्टैंड अप। दो डाले हुए वेस्ट बंगाल। उस मेट्रो को क्या बोल रहे हैं? नहीं बेटा, पुणे वाले नहीं है। गलत बात है। देखो, पूना वालों की बहुत इज्जत है, उसमें कोई शक नहीं। पर सिर्फ मुझे आप लोग के लिए बुरा लग रहा है, तो इनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि इनके में अपने शहर में कोलकाता में भी बहुत ऑप्शंस थे, बावजूद उसके दे हैव डिसाइडेड टू कम हियर। माइक बेटा, आप भी कोलकाता से हैं? क्या नाम है आपका? सर स्वागत है सर। स्वागत। बेटा कितना टाइम हो गया आपको आके? 2 महीने। 2 महीने। कैसा रहा आपका सफर? अच्छा सर। उम्मीद थी आपकी क्लास और चले? हाँ सर। अब बंद हो गए तो क्या? सर इधर ही रहूँगा। इधर से रह के लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। बेटा हम बहुत क्षमा चाहते हैं जो आपके साथ में हो रहा है, बिकॉज हम जानते हैं किसी एक स्टेट से, क्योंकि मैं पुणे में जब आया था, आई केम फ्रॉम औरंगाबाद। तो जब कोई गांव से, कोई जगह से इंसान यहाँ पे आता है ना, वो सिर्फ आता नहीं, वो सपने लेकर आता है। उसके ड्रीम्स होते हैं, अरमान होते हैं कि मैं और करके दिखाऊंगा, एक करके दिखाने की ख्वाहिश होती है। देखा किसी को एक किसी ऐसा लगता है कि मुझे चैलेंज दिया किसी, एंड आई हैव टू प्रूव माय सेल्फ कि मैं करके दिखाऊंगा। और मैं तो वो है बात है। बेटा आपका नाम क्या? आदित्य सिंह। बेटा अफसोस है आज हम लोग क्लास को कुछ अलग मोड़ पे ले जाने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास में पुणे से लोग हैं, पुलगांव से भी लोग हैं, इतवा कुछ है, इटावा कहाँ पे है भाई? यूपी से वो है, इटावा से। बेटा आप खड़े हो जाइए जरा। सर राज सर, ये यूपी से बंदी आई है, कीर्ति दीक्षित सर एक लड़की को इतने दूर भेजना पेरेंट्स ने, एक अगर हम भी अपने बेटी को सोचेंगे तो 10 बार सोचना पड़ेगा कि अपनी बेटी को, मेरी दीदी की लड़की है, वो शिरडी से अपने बेटी को बॉम्बे रखने के लिए 10 बार सोच रही है। 4 घंटे का रास्ता है ऊपर जाओ शिरडी से। ये बंदे यूपी से आएगी, सोचो कितना कन्विंस किया होगा घर वालों। सही कह रहे बेटा, इतना आसान नहीं था तुम्हारे लिए यहाँ पे। शी कन्विंस सो मच। मेरी महाराष्ट्र सरकार से, भारत सरकार से निवेदन है, इस बात को समझे कि आखिर एजुकेशन नहीं क्या बिगड़ा है जब सारी चीजें चल रही है। मुझे तो किसी बस को देखा है आपने? भरी हुई बस को देखा है? यस सर। चलो उस बस में तुम 80-80 बिठा रहे, यहाँ पे तो एटलीस्ट मतलब वी आर सेफ, सिक्योर्ड। मैं भी हाल ही में ट्रेन का ट्रैवलिंग किया, मैं आपको बताऊं, जब वो कौन सा ट्रेन, मुंबई हावड़ा, एक 123-21 नंबर है उसका। और ये रात के समय पे चलने को जाने लोग ऐसे सो जाते हैं उसमें, स्लीपर कोच में, इतनी भीड़ होती है। वो ट्रेन सारी चल रही है, सिर्फ क्लासेस बंद हो गई ना, बहुत बुरा हो रहा है। उसके बाद में नागपुर से भी कोई है यहाँ पे, पुणे से तो है, जालना है, लातूर है, हिंगोली, गुवाहाटी से भी कुछ लोग हैं। विशाल कुमार गुवाहाटी से यहाँ पे है। बेटा खड़े हो जाइए। सर देखो कहाँ से है, क्या नाम है भाई साहब? विशाल कुमार। कहाँ से है? वैसे यूपी से, फादर आर्मी में है तो वो गुवाहाटी में है। फादर आर्मी में है, आप बेसिकली यूपी से, कब गुवाहाटी अभी इन दिनों में आए हुए हैं? कितना टाइम हो गया? 32 आवर्स लगते हैं आने के लिए। और आपको कितना दिन हुआ यहाँ पे? 2 months। बेटा क्या सोच कर आए कि आप कैसा आज जो हो रहा है कैसा लग रहा है?
पूरा तो ऑफलाइन का 1 साल हो गया ऑनलाइन करते करते, कुछ वो पढ़ा नहीं सही से। ऑफलाइन का कॉन्फिडेंस था कि अच्छा होगा, भाई इतना दुख है ना, और जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, इतने लोग जब देख रहे हैं, तो यहाँ पे हर कोई जो फैकल्टी को आज मन में इच्छा हो रही है कि काश हम लोग कुछ कर पाते आपके लिए, कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि आपकी क्लास बुलाए, आपकी क्लासेस ले। यहाँ पे आना हमारे लिए एक फन है। अंकिता मैम का तो बोलना है कि मेरा क्लास में टाइम कब चला था मुझे भी नहीं समझ में, क्या हम सही बोल रहे हैं? क्योंकि जो कैमरा में पढ़ाते और ये पढ़ाते हैं, there's a huge difference। कैमरा में फैकल्टीज को उतना मजा नहीं आता। आप लोग को देखते तो 10 घंटे की क्लास भी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है क्लास करें, और आपके लिए भी वही होता है। उसके बाद में कुछ लोग हैं यहाँ पे जो इंदापुर, जमशेदपुर से भी लोग हैं, बहरमपुर से लोग हैं। कहाँ से भाई? जमशेदपुर, जानते हैं जमशेदपुर की तरह? टाटा नगर कहते हैं ना उसको, यूपी में, झारखंड में, सॉरी झारखंड में, सही है। उसके अंदर रायचूर कर्नाटक है ना? कहाँ है रायचूर से? कौन है वो? गया कल से। गुवाहाटी से है। उसके बाद में अजारा, क्या है अजारा? बदलापुर से भी है। कौन है भाई? वरुण धवन कौन है? बदलापुर। रोहित बोल के बेटा बदलापुर से। सर मुंबई डाला था मैंने, मुंबई बदलापुर। मुंबई बदलापुर? नहीं, यहाँ पे बदलापुर लिखा है। 2 बदलापुर है इंडिया में क्या? नहीं, एक ही है। ये इधर ही पूरे बॉम्बे वाला बदलापुर। हाँ। कैसे आप? ठीक है। बिजलपुर है, समस्तीपुर है, बरहानपुर से भी कोई है? एमपी बरहानपुर। निकिता, हाय निकिता, बेटा बरहानपुर एमपी से हो, राइट? देखो ये बरहानपुर से बिलोंग करती है। भारती यादव लखनऊ से बिलोंग करती है। भारती लखनऊ से। कैसे दोस्ती हुई आपकी एमपी वाले लखनऊ वाले? दोनों खड़े हो जाएंगे। क्या आपने 2 महीनों में दोस्त भी बना लिए क्या? और दूसरे स्टेट के भी बना लिए? मतलब अच्छा माहौल चल रहा था। आपके दोस्त यहाँ पे आने के बाद बने, पहले तो दोस्ती है? यहाँ पे आके अच्छे दोस्त बन गए यार, क्या करें बेटा। अंकिता गया से भी यहाँ पे मौजूद है। गया, आकाश परमार, गया ये बहुत फेमस जगह है, बुद्ध गया की। उसके बाद में यवतमाल, उमखेड़ राज खत्म हो गया। वैसे मैं बताना चाह रहा था कि इस क्लास में बहुत विविधता में एकता है। बारामती, यवतमाल, उड़ीसा, बेलगावी, करनाल से भी कोई है? भाई तो हरियाणा पंजाब है, करनाल वही नहीं? कहाँ है करनाल से? चली गई बेटा। करनाल में से बहुत दूर है। इट इज फ्रॉम आई गेस ये हरियाणा का ही करनाल है। अब जो है कैसे होगा? माइक देना, अंकिता मैम को कुछ बोलना चाहते हैं। कैसे होगा अंकिता मैम? क्या किया था? यहाँ पे आप लोगों को आईडी पासवर्ड दिया जाएगा लाइव स्ट्रीमिंग का। ओके। और लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा इन बैचेस को उसी समय पे रोज कंडक्ट किया जाएगा। काश ऐसा होता कि हम लोग बैच ले ही पाते, तो ले भी लेते। फिर भी आप मुझे कुछ समय देना। चीजें 90% क्लियर है, 10% नहीं। मुझे सिर्फ यहाँ के कलेक्टर से एक बार बात करना है, अगर हम लोग वहाँ पे संपर्क कर पाए कि हम लोग ऑड इवन करके चलाएं, ऑल्टरनेट डे चलाएं, तो क्लास का जो क्राउड है वो 50% हो जाए। पर ये होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि स्ट्रेट नोटिफिकेशन है कि आपको बंद ही करना है। फिर भी आप लोग में से कितने लोग ऑलरेडी टिकट बना चुके हैं जाने का, बिल्कुल फैसला कर चुके हैं जाना ही है? कुछ लोग नहीं, कैंसिल है बेटा, वैसे नहीं। अच्छा मैं बोल रहा था इनको, जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ चाहते हैं फेस टू फेस हो जाए। अच्छा बहुत 18 स्टेट्स के लोग हमें यहाँ पे और सबकी बहुत दिलों तक मैंने इच्छा की क्लास करें। मैं चाहूंगा सिर्फ हमें और 2 दिन का वक्त दें। 2 दिन हम अपनी क्लास लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक नहीं चलाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग मोड पर यूट्यूब पर चलाएंगे, ठीक है ना?
मुझे आपके आईडी पासवर्ड देने के लिए 2 दिन का वक्त लगेगा। तो आई वुड बी गिविंग यू आईडी पासवर्ड ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग। आज रात को मिलेंगे, पर आप ही मान के रहो कल रात तक मिलेंगे। वैसे आज रात तक आपको मिल जाएंगे आपके ईमेल पे, और आप उसको खुद चालू कर पाएंगे। वो इतना आसानी से चलने वाला सॉफ्टवेयर है, वेरी वेरी सिंपल टू यूज। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो व्हाट इज देयर, माय एम्प्लॉइज आर गोइंग टू कॉल यू एंड दे विल मेक श्योर इट इज इंस्टॉल्ड ऑन योर मोबाइल फोन इटसेल्फ। आपके मोबाइल पे वो इंस्टॉल होगा, वो मेक श्योर करेंगे। जब तक सभी लोगों के मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग का एप्लीकेशन प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हो जाता, हर किसी से हम लोग फीडबैक नहीं लेते, हम लोग उसको लाइव स्ट्रीमिंग पर नहीं चालू करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? पहली बात तो हमारा मकसद यही है कि हम लोग जब तक 2 से 3 दिन तक, आज हमारी क्लास नहीं हो रही है, कल परसों तरसों 3 दिन तक हम लोग यूट्यूब पर लेंगे। मैडम ठीक है, 3 दिन तक लेंगे। 3 दिनों के दौरान आपको आईडी पासवर्ड भी मिलेंगे, वो तो आज ही रात को मिलना है, बट विल मेक श्योर कि आपके वो इंस्टॉल होकर आपको दिख भी रहा है। तो मतलब किताबें तो आपको मिल चुकी है, लेक्चर भी आपको दिखेंगे। उन्हीं 3 दिनों के अंदर हमें इस बात की भी गारंटी है कि 100% हम लोग फेस टू फेस नहीं ले सकते। यदि ऐसा कभी कुछ मुमकिन हुआ कि हम लोग 50% क्राउड के साथ में ले सकते हैं और 50% नेक्स्ट डे भी बुलाएंगे, तो उसकी जानकारी भी 2 दिन के अंदर आपको ग्रुप में दी जाएगी। आपसे इतना ही है कि 2 दिन के बाद में ही आप जाने का निर्णय ले लें, ठीक है ना? आज के मंडे है, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का वक्त हमें लगेगा टू गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज वेल एज आईडी पासवर्ड, ठीक है ना? हो सकता है कि हम कुछ करके अगर 50% भी ले सकते हैं। मैं पूछता हूँ और यहाँ के कमिश्नर से एक बार जानकारी लेते हैं कि अगर लाइब्रेरी अलाउड कर रहे तो क्या हम लोग 50% 30% कैपेसिटी में क्या हमारी क्लास ले सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन हो तो आप आएंगे? ऑल्टरनेटिव मतलब एक दिन आप आए, एक दिन आपके दोस्त आए, फिर आप आए। पर मैं बोल रहा हूँ ये होने के चांसेस कम है, पर चांसेस 0 नहीं है। 90% ये समझो कि क्लासेस नहीं है, पर 10% हमारे। अब ऐसे भी आप आए हो तो 2 दिन और सही, घर पे तो जाना है, उसके बाद तो घर पे ही घर पे। तो अंकिता मैम, इट विल रिक्वायर 2 more days। तो तब तक हम आपका आईडी पासवर्ड दे देंगे। और हम चाहते हैं पुणे जाने से पहले ही आप सारे अपनी जगह पे सब सारी चीजें इंस्टॉल करवा के दें। मतलब यदि कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत ऑफिस में आके भैया मेरा साथ इंस्टॉल करो। आपके मोबाइल पे भी चलेंगे, लैपटॉप पे भी चलेंगे। आज रात को मोस्टली आपको सारे लोग आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर लेना। यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पुणे ऑफिस में यहाँ पे आके वो सब आपको चला लेना। जितने भी लोग भारत वर्ष में देख रहे हैं, जो लाइव स्ट्रीमिंग अभी देख रहे हैं, वो सबका लेक्चर रोजाना चलता ही है और अच्छे से ज्यादा स्मूथली चलता है। पर एक आपका वो था कि आप फेस टू फेस कर रहे थे तो आपको लगेगा मैं लाइव स्ट्रीमिंग में जा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं कि लाइव स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम आती है। देयर इज नो, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, तो किसको प्रॉब्लम नहीं आती। पर एक माइंडसेट हमारा बना था कि हमें फेस टू फेस करना है, उस बात का वो एक्सेप्ट नहीं हुआ दिल को कि यार मैं तो फेस टू फेस में आना चाह रहा था। Did you understand? सर मैंने कहा आज रात को इनको पासवर्ड मिल जाएंगे, 2 दिन में ही अपना इंस्टॉल करा लेंगे। किसी को भी प्रॉब्लम है तो पुणे ऑफिस में आके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेंगे। इज दैट ओके? यस सर। मेरे हेल्पर्स आपको सारा इंस्टॉलेशन चालू कराने में पूरी मदद करेंगे। 2 दिन के बाद, परसों के दिन हम लोग निर्णय ले चुके होंगे कि हमारे फेस टू फेस होने के चांस है भी या नहीं। अगर कुछ चांस हुए तो हम आपको बोलेंगे भाई ये लोग इस दिन आएंगे, ये लोग इस दिन आएंगे। अगर हमने बोल दिया तो आप वेडनेसडे के बाद में तो आजाद हो, आप जा ही सकते हैं। तो सर 2 दिन अपन क्लास लेंगे सर, कल और परसों यूट्यूब पे लेंगे। हाँ तो उसके बाद देखो हम लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं कि ट्यूसडे वेडनेसडे जो जब तक सर ने जैसे कहा कि हम लोग को थोड़ा पूछ पा के कि अब हम लोग 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सो 2 दिन हम लोग हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज अपना टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। मई जून में एग्जाम है, इट्स ऑलरेडी जनवरी। सो ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग यूट्यूब पे लेक्चर्स लेंगे, जिसका लिंक अपना फेस टू फेस बैच का ग्रुप है बराबर, तो उसमें शेयर कर दिया जाएगा एंड यू कंटिन्यू वॉचिंग एट योर होम बराबर। एंड फिर उसके बाद वेडनेसडे को, जैसे फिर अभी वेडनेसडे को आपने डिसीजन ले लिया, मान लो जा रहे हैं और पॉसिबल नहीं हुआ कि यहाँ पे हम लोग लाइव ले पाए, सो हम लोग 2 दिन छुट्टी देंगे आपको, दैट इज थर्सडे एंड फ्राइडे हम लोग ऑफ देंगे आपको, सो दैट जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल के दौरान आप लोग पॉसिबल नहीं होगा कि सर हम लोग लेक्चर्स देखें, हमारा फिर लेक्चर मिस हो जाएगा। फिर हम लोग आप ट्रैवल के बाद देखोगे तो आपका बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट होगा, करेक्ट है ना? तो आपका वो फ्लो, वो लिंक नहीं बनेगा और फिर मजा भी नहीं आएगा। एंड फिर पहले ही एक दर्द है कि फेस टू फेस छोड़ के जा रहा हूँ एंड फिर उसके बाद बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, ऐसा होगा तो वो मजा नहीं आएगा। सो ट्यूसडे वेडनेसडे डिसीजन ले लो
बराबर कैसे, मतलब हम लोग भी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। थर्सडे और फ्राइडे को हॉलीडे रहेगा, सैटरडे संडे, जैसे संडे को तो ऑफ ही रहता है, सैटरडे को फिर अपना जो रूटीन लेक्चर रहेगा वो, एंड फिर मंडे ऑनवर्ड्स इट विल बी स्मूथ एज अभी तक जैसे अपना चल रहा था। और जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, आपको भी यही शेड्यूल रहेगा। राइट, लाइव स्ट्रीमिंग वालों का भी दो यही दिन शेड्यूल क्लास रहेगा। रहेगा, 2 दिन छुट्टी होगी। परफेक्ट है, यस। फिर एक समय अगर हो सकता है सारे के सारे ये बच्चे भी लाइव स्ट्रीमिंग देखें और वो भी लाइव स्ट्रीमिंग देखें। हाँ, एब्सोल्युटली। पर आपको ये बता देना चाहते हैं, जिस तरह से आप इंटरेक्शन यहाँ पे करते हो, आपको उसी तरह का एक्टिवनेस उस लाइव स्ट्रीमिंग में भी रखना है। मैं अभी से ये नहीं कह रहा हूँ कि फेस टू फेस होने वाला नहीं, मान लो ऐसा हो गया कि नहीं हो सकता है, तो आपको दिमाग में रखना है कि योर डाउट शुड बी सॉल्व एट दैट पॉइंट ऑफ इटसेल्फ। आपको इंटरेक्शन करना है, वहीं पे बात करना है, वहीं पे सॉल्व करना है। और सबसे अच्छी बात है, आपने हर टीचर को यहाँ पे आमने सामने देखा है, तो आपका एक वो कंफर्ट लेवल है फैकल्टी से पढ़ने। आपको मालूम है अर्शद सर कौन है, राज सर कौन है, अंकिता मैम कौन है, आनंद सर कौन है, तो आपको पता है कौन क्या करता है, कैसे पढ़ाता है, ठीक है ना। अब और एक बात है कि अर्शद इनका जो है लाइव स्ट्रीमिंग में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो इनका जो भी है रीजनेबल अमाउंट ऑफ फीस जो हमने फेस टू फेस में लिया है, यस, और जो लाइव स्ट्रीमिंग में कन्वर्ट होगा, That तो difference क्या will be हिसाब refunded. बनता है, Yes. वो हिसाब जो भी है आपको दिया जाएगा। समझे आप? मतलब सी एसपीसी इज ऑलवेज यू नो वर्कड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। जैसे आप लोग फेस टू फेस में जो अपनी फीस भरी है और लाइव स्ट्रीमिंग में जो फीस भरी है, जो भी है obviously उसका- दोनों में डिफरेंस है ना। जो भी है उसका दो- हिसाब करके आपको जो भी आपके अमाउंट में आना चाहिए, जो रीजनेबल अमाउंट है, वो आपके अमाउंट में पहुंचेगी। पर उसके लिए आपको उतावला नहीं होना कि मुझे आप ही देना है। अंडरस्टैंड करो, इसके पीछे बहुत लोग हैं और इसके पीछे बहुत सारा काम है। तो आप ये मान के चलो, लगभग 10 दिन का वक्त लगेगा आपके अकाउंट में आपके पैसे पहुंचने को, अगर ये फेस टू फेस बैच डिसकंटिन्यू हो जाती है। कल से हवले ऐसा मत करो, मेरे पैसे लाओ। आपको शब्द दे दिया गया है कि आपके जो भी अमाउंट बनता है रीजनेबल, आपको अपने अकाउंट में दे दिया जाएगा। आपको ये चिंता नहीं करना मेरे पैसों का क्या होगा, वो तो आपको मांगने की भी जरूरत नहीं, राइट। यू विल बी गेटिंग योर फंड्स। इसमें आपको और जानकारी दे रहे हैं, अगर आपके अकाउंट, आपकी बैंक वो नहीं है जो IFSC कोड जो है उससे कनेक्टेड नहीं, आपका नेट बैंकिंग अच्छा नहीं, तो बार बार ये होता है कि पैसे जाकर वापस आ जाते हैं। हम तो एक ही दिन में बैठ के सबके पैसे सबको देना चाहते हैं, पर देयर इज समटाइम्स इट हैपेंस दैट यू नो व्हाट, कि वो हम लोग चाहते हैं पर वो पैसा वापस आ जाता है, रिटर्न आ जाता है। तो आप ये मत सोचना मेरा 1 महीना हो गया पैसा नहीं दे रहा है, एसपीसी का मैनेजमेंट करा, कुछ नहीं करा। जब 99% लोगों को मिल रहा है, 1% नहीं मिल रहा, हम लोग भी चाहते कि दे दें, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके अकाउंट में ही प्रॉब्लम है। ये क्यों हुआ? पिछली बार भी ये हादसा पहली बार नहीं हो रहा है हमारे साथ, ये रिफंड वाला, ये हर 6 महीने में होता है एक बार। हम बैच लेते, बैच बनती है, फिर कोरोना आया और कोरोना देखता अच्छा बैच भरी यार, चलो मैं आता हूँ, और फिर रिफंड नहीं जाता। तो ऐसा नहीं होता, पर ये कभी हम लोग ने ये कभी नहीं किया कि फेस टू फेस आ गए और जो भी है प्रिंसिपल जो हमको करेक्ट लगता है, जितना आपका बनता है वो आपको दिया जाता है। पर आपको ये बोल रहा है कि 10 दिन का वक्त लगेगा, इट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। आपको निश्चित होकर घर पे जाना है जब भी आपको जाना है, पैसे की चिंता आपकी नहीं है। रास्ता था पहले से, वो कैसे आता था? ठीक है, वो पहले आपने लाइव स्ट्रीमिंग लिया था, फिर बाद में फेस टू फेस ऐसा बोल रहा था। हाँ, तो देखते हैं, ठीक है। सो एवरीबॉडी यू गॉट इट, एवरीथिंग। अब मैं आपसे चाहूंगा, आपके ग्रुप पे मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, उसके ऊपर आप अपना उचित बैंक अकाउंट नंबर 10 बार सोच समझ के डालें, और वो ऐसा होना चाहिए जो ऑपरेशनल होना चाहिए। जीपे नंबर नहीं बोल रहा मैं, प्रॉपर अकाउंट नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। वो अगर खराब हुआ, वो गलत हुआ, तो जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए उसकी वो ऑपरेशनल नहीं होता है, कुछ कुछ बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते, तो आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो जस्ट मेक श्योर, मैं आपको यहाँ पे एक गूगल शीट हम लोग शेयर करेंगे, आप उसमें आपका नाम डाल रहे हो और अकाउंट नंबर सही जानकारी 3 बार सोच के डाल रहे हो। वो गलत होगा या वहां पे पहले सोच लो कि ऑपरेशनल है क्या नहीं। कई बार ऐसे होता है अकाउंट में पैसा ही नहीं आता, बहुत सारी बैंक होती है सहकारी बैंक होती, वो सहकारी बैंक कुछ कनेक्ट होते नहीं इससे जल्दी से, वो पैसे जाते हैं वापस आ जाते। तो एकदम अच्छे नेशनलाइज बैंक का, ICICI बैंक, HDFC, SBI, अच्छी बैंक का अकाउंट नंबर दो, तो पैसे आने में तकलीफ नहीं। आपका अकाउंट नंबर नहीं है तो आपके पापा का दो, मम्मी का दो, और वो दो जो अच्छी बैंक का है, नहीं तो बार बार वही करते बैठेगा, हम भेजेंगे वो वापस आएगा, तो तुम बोलेंगे मेरे पैसे। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमने आज तक के एक्सपीरियंस से सीखा है।
तो हम नहीं चाहते आप भी तकलीफ में आए और आपके साथ भी तकलीफ में, ठीक है? उसके पापा का लो राजी ने अपना अकाउंट मिल जाए, घर पे बोलो रिफंड मिला चाहिए आगे नहीं बस पैसे उड़ा लेंगे ना तुम लोग। हाँ, पैसे हिस्ट्री से थोड़ा कटता है, वो तो सटाई का है, ऐसा है। नहीं बता रहा हूँ सर, आपने इनका वैलेंटाइंस डे का प्लान चौपट कर सही पकड़े, सही पकड़े। अब बेटा कुछ सवाल था आपका? फेम 15 के बाद में अगर क्लास चालू हो जाती है तो क्या आप कंडक्ट करेंगे? यस सर। ऐसा सवाल है तो आप घर जाके वापस आएंगे? यस सर। बेटा उसमें एक चीज़ बोलो क्या, मैं एक तो बोलना चाहूँगा, यहाँ पे जितने बच्चे खुले के बाहर के, देखो थोड़ा सा 2-4 रुक जाओ, हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं राइट ना। अगर चीज़ें अगर 50 कैसे लेना पॉसिबल हो गया, परमिशन मिलते हम रन करेंगे राइट ना। लेकिन मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, अगर लेकिन चीज़ें अगर क्लास लेने की परमिशन नहीं चलती हमको राइट ना, अगर क्लासेस अभी हमें को बंद करना पड़ा तो मेरा आपको रिक्वेस्ट होगा कि स्पेशली बाहर लोग बच्चे तो यार अपने घर चले जाओ। कुछ लोग सोचा होगा सर यहीं पे रुके तो पढ़ाई करते, ये बिल्कुल पढ़ाई करते, लेकिन यार मतलब अभी तक का जो मतलब इतिहास उसको लिखते हैं ना, बहुत बार क्या होता है ना, अभी तो स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ क्या बोला है कि कोचिंग क्लासेस बंद कर दो, 50 से बंद करो राइट ना। बाद में कभी कभी क्या होता है होटल बंद हो जाते हैं, मेस बंद होती है राइट ना। बाद में कभी क्या होता है इंटर सिटी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है। इट माइट हैपन कि आप अटक जाओगे, समझा क्या? तो ये भी सारी चीजें बड़ा रिस्क बड़ा रहता है, रिस्क रहता है राइट ना। क्या मतलब फिर आपका अचानक से क्या गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट सोच देगी, वो बोल देती कल रात को आज रात को 12 बजे से ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, तब तुम क्या करोगे? समझा क्या? तो इट माइट हैपन, इसलिए मैं बोल रहा कि घर जाओ, सेफली रहो, और बाई चांस 15 के बाद देखो चीजें नॉर्मल हो गई तब हमें शुरू करेंगे। हमको तो उसके बैठे पढ़ाने के लिए, मैं सोचा दुख तो हमको ही बहुत, मैंने सोचो कि यार कल से इस क्लासरूम में हम अकेले बेंचेस को पढ़ाएंगे, कितना बुरा लगेगा हमको। ऐसा नहीं कि हमारे एफर्ट्स बंद हो जाए, पढ़ाना तो है ना रोज। ऐसा नहीं कि अर्शद सर ने रिकॉर्डिंग लगा दी, आनंद सर ने रिकॉर्डिंग लगा दी, राज सर ने रिकॉर्डिंग नहीं, हम पढ़ाएंगे। लाइव स्ट्रीमिंग में तो आना ही है ना, मतलब वो एकदम लाइव चलेगा गर्मा गर्म रोज, समझे आप? तो इतना है कि अभी फिलहाल तो 2-4 दिन कुछ ये ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं हुआ, 2 दिन का समय आप भी अपने आप को दो, हमको भी दो, ठीक है ना? आज हम लोग क्लास नहीं ले रहे, अर्शद सर, आनंद सर, सब लोग कल, अंकित सर कल क्लास लेंगे, परसों भी लेंगे। वेडनेसडे तक हमारी सारी चीजें क्लैरिटी हो जाएगी, हम आपको बता देंगे आप बच्चा को घर पे जाना है या ऑल्टरनेट करना है। 2 दिन अभी इतने दिन रुक गया, 2 दिन का फैसला थोड़ा सा, तब तक आप अपने आप को संभालो। हो सकता है हमारी जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी लिखी होगी, अच्छा तो हो सकता है हम 50% पे आ जाएंगे, 50% में आएंगे ना अगर हुआ, वो तो बेटर है ना, इससे नहीं सब ऐसे सवाल मत पूछा, वेडनेसडे की ट्रेन ने कैंसिल कर दी, नहीं ऐसा नहीं पूछा, ठीक है? क्लैरिटी है? yes, आप सभी ने एडमिशन करते समय जो मेल आईडी दिया था, उस मेल आईडी पर आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। आपका काम है आप उसको इंस्टॉलेशन करें, आपका काम है उसको चालू करवा ले। यदि कोई भी घर पे जाने से पहले हर किसी के मोबाइल में वो चलना चाहिए। आपकी कोई किताबें बाकी तो वो भी ऑफिस से कुछ बाकी है तो वो तो है आपके पास में, जो है लॉगिन आईडी यहाँ पे चला के ले ले। 99% प्रॉब्लम नहीं आती। कभी हो सकता है कोई मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम तो हो सकता है, मेक श्योर those lectures are running on your mobile properly, ठीक है? अच्छा और एक बात, ये बार बार मत फील करवाना खुद को फेस टू फेस में मजा आ रही थी, लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं आ रही, अब मैं कैसे पढ़ लूं, अब तो क्या होगा पता। आपको हालात को दोष नहीं देना है, दर्द सिर्फ आपको नहीं पूरा इंडिया भुगत रहा है। आप लोगों का सिर्फ एजुकेशन जा रहा है, कई लोग नौकरी ले लेंगे, तो अंडरस्टैंड करो। बार बार ये मत सोचना खुद को यार क्या ऐसा थोड़ी ना होता है, वो जो भी है अपने हाथ में कुछ नहीं, अपन भारत सरकार है क्या नहीं है, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपको उतना ही ध्यान देना है, वरना सर ये क्या हम करेंगे वो ये क्या हुआ बोलेंगे आप तो फेस टू फेस वाले लोग हैं, अपन कैसे लाइव स्ट्रीमिंग में पढ़ेंगे? भाई ऐसा कुछ नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग में ही लोग रैंक आते हैं। अच्छा इस बार जो रैंक्स में आए हुए हैं सबसे ज्यादा बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग के, पिछली बैच तो मतलब लाइव स्ट्रीमिंग मेरा फेस टू फेस एक भी बैच था, तो ऑल द रैंकर्स और टॉपर्स जो है कंपटीशन के, तो वो लोग सारे के सारे लाइव स्ट्रीमिंग में पढ़े हैं। लाइव स्ट्रीमिंग पेन ड्राइव गूगल ड्राइव से ही बच्चे मतलब बल्कि फेस टू फेस के बच्चे कम रैंक में आते हैं। और अभी आपको बता दें, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो जैसे आपसे भी बात करते हैं तो वैसे लाइव स्ट्रीमिंग वाले की बात ही करते हैं ना हम लोग,
वो क्या पूछते हैं, वो बोलते हैं कि जो सो रहा था वो बच्चा हमको भी दिखाओ, तो उनको भी दिखा दे ना बराबर। तो किधर गया? हाँ आया ना। तो ऐसे वो लाइव सो रहा था क्लास में, तो लाइव स्ट्रीम वाला होता हमको भी दिखाओ सर, कौन सा दिखा दिया, वो दिखा दिया। तो एग्जैक्टली मतलब ऐसा कुछ भी नहीं किया, जैसे इंटरेक्शन फेस टू फेस होता है वैसे ही लाइव में होगा। बट इम्पोर्टेंट ये कि आप लोगों ने एक्टिव रहना है वहाँ पे, है ना। आप लोगों ने आपकी क्वेरीज पूछने हैं एंड फुल कंसंट्रेशन से, फुल फोकस से आपने लेक्चर्स को अटेंड करना है। पढ़ाने वाले सब टीचर सेम ही है, सब कुछ सेम। जो अपने को मिला है उसको देखिए, जो नहीं मिला उसको मत देखिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 5 महीने से एक बार फैकल्टी को नहीं देखा, आपने कम से कम 2 महीने से देखा। तो डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट यू डोंट हैव, थिंक अबाउट व्हाट यू हैव, व्हाट यू हैव अचीव्ड। वरना दुखी होकर ऐसे पढ़ा, मनुष्य होकर मत पढ़ना। लाइव स्ट्रीमिंग का पहला दिन भी होगा तो उसी उत्साह, उसी उमंग से पढ़ना और रोज फील करना कि मेरे दोस्त मेरे बाजू में बैठे। तो मैंने माहौल बनाना वहां पे भी। अब ये सबके नाम पहचान हो गया ना। अच्छा लाइव स्ट्रीमिंग में भी माहौल बनाना है, हाँ? क्या होता है अंकित अंदर? बच्चों को बोलो माहौल बनना चाहिए। सुनो ना मेरी बात। अभी आपको समझ में आया मैं क्यों बोलती हूँ सुनो ना मेरी बात? पिछले आधे घंटे से मुझे मौका ही नहीं मिला बोलने के लिए। क्षमा चाहते हैं मैडम। बेचारे कोई सुनने वाले मिले थे, उनको भी गवर्नमेंट ने छीन लिया। मैम आपके तरफ से अभी 2-4 गाइडलाइंस दो ताकि बच्चे अगर लाइव स्ट्रीमिंग में देखे तो व्हाट डूज एंड डोंट्स बता दो, ताकि बच्चों का नुकसान है। रिजल्ट चाहिए इस बैच, और उम्मीद करेंगे सी इंटरमीडिएट ग्रुप पर हमारा फेस टू फेस ही हो। मतलब भगवान से प्रार्थना करेंगे भाई अब तो करवा दो। क्या मैम लाइव स्ट्रीमिंग अलग चीज है, फेस टू फेस अलग चीज है। इन बच्चों से क्या डूज है और क्या डोंट्स है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, एक बार क्लैरिटी करवा दो। क्या गलतियां करते हो और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो है वो ये है कि आप जब आपके मोबाइल फोन पे लेक्चर्स देखते हो, बच्चा क्या करता है, कॉन्सेप्ट चालू है, कोई मैसेज आ गया, या सोचा चलो लेक्चर बंद करके इंस्टाग्राम एक बार चेक कर लेते हैं, या चलो थोड़ा सा कोई सॉन्ग वॉन्ग चल रहा है तो चलो कुछ 5 मिनट की सीरीज देख लेते हैं या और कुछ देख लेते हैं। और उसमें क्या हो जाता है, बच्चा ये भूल जाता है कि हम इंस्टाग्राम सर्फ नहीं कर रहे थे, वो ब्रेक था और लेक्चर बेसिकली देखना हमारा एम था, तो वो छूट जाता है। और फिर एक सीरीज पे दूसरा एपिसोड, दूसरे, और आपको तो पता ही है कि कोई सीरीज अगर हम देखना शुरू करते हैं तो जो एंड उसका रहता है वो इस मुकाम पे रहता है कि जब तक हम दूसरा एपिसोड कंप्लीट नहीं करते हैं हमें बेचैनी हो जाती है। सो दिस शुडंट हैपन। अगर आप हाँ लेक्चर ब्रेक में देख लोगे आप लोग, वो नहीं होना चाहिए। सो देखो अभी आपकी एग्जामिनेशन मई में है, हम लोग ऑलरेडी 10th जनवरी आज, देयर आर हार्डली फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन। तो अच्छे से पढ़ाई करो इन महीनों में, दिन रात एक करके अच्छे से लेक्चर्स देखो, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम आपको दे रहे हैं ड्यूरिंग द क्लासेस उनको फॉलो कीजिए, होमवर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ दिनों की सैक्रिफाइसेस इज गोइंग टू गिव यू ग्रेटर रिटर्न्स लेटर ऑन। तो एम आपका भूलना नहीं है आपको आपकी जिंदगी का कि आप यहाँ पे क्यों आए, और अगर यहाँ पे नहीं, एटलीस्ट घर पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, व्हाट इज योर एम, यू शुडंट फॉरगेट दैट, और उसी के हिसाब से यू शुड एक्ट एंड रिएक्ट। और बाद में तो हमारे पास बहुत सारा समय है ही मौज मस्ती अय्याशी करने के लिए, तो कुछ सैक्रिफाइसेस अभी किए वो चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में हमें जीतना है। वही एटीट्यूड आपको रखना है और सिंसियरली पढ़ाई करनी है, ऐसे ही सोचते हुए कि आप लोग वर्चुअली नहीं बल्कि पुणे में फेस टू फेस क्लास में आप अटेंड कर रहे हो, और उसी हिसाब से आपको सिंसियरिटी बतानी है अपने खुद की तरफ, है ना। सो आई थिंक इस चीज को भी अगर आपने ध्यान में रख लिया, इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी यूजफुल टू यू। और साथ साथ में जब आप घर पे बैठे हो तो जिस तरह के नोट्स आप बनाते हो ना क्लास में बैठकर, उसी शिद्दत से अपने नोट्स बनाना है, उसी शिद्दत से होमवर्क करना है। वो डिसिप्लिन आपको हर रोज आपका मेंटेन करना ही। अगर आप यहाँ पे रोज 4 घंटे पढ़ते थे क्लास के बाद, तो जस्ट मेक श्योर वहाँ पे भी आप ट्रेन में भी देख सकते हो, या तो संडे घर पे पहुँचने के बाद देख सकते हो। संडे घर पे पहुँचने के बाद तो देख सकते हो ना। चलो एक काम करते हैं, कल परसों तो थर्सडे तक लेते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ करते हैं, मेक सेंस है ना। ठीक है, सो ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे Yes. यूट्यूब पे लेते हैं, और फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी देते हैं।
और मंडे से आपके एप्लीकेशन पे चलेगा, यूट्यूब पे नहीं चलेगा। सो यू हैव टू मेक इट श्योर घर पे जाने के पहले आपने आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है, ये भी चेक कर लिया है कि एप्लीकेशन वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? प्रसाद, जब हम लोग YouTube पे चलाएंगे तो अपने ऐप पे भी चलेगा ना? ये तो उनको टेस्टिंग करनी है। तो ट्यूसडे मतलब वेडनेसडे और थर्सडे ऐसा होगा कि लेक्चर YouTube पे भी चलेगा और लाइव स्ट्रीमिंग पे भी चलेगा। तो आप YouTube पे मत देखना, लाइव स्ट्रीमिंग पे देख लेना कि चल रहा क्या नहीं। डोंट वॉच इट ऑन यूट्यूब, नहीं तो मतलब ही नहीं रहेगा। आप लोग एप्लीकेशन पे देखना और तब अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्लास में आप स्टाफ से कनेक्ट करके टेस्टिंग कैसे करोगे आप ना? आप YouTube पे देख लो, फिर आपको समझेगा कैसे कि आपके ऐप पे चल रहा है क्या। करो ना वेडनेसडे तो 2 दिन के लिए समझा कैसा होता है जब YouTube पे और इस पे चलता है साथ में, तो हम लोग YouTube से रिले करते हैं उसको ऐप पे, तो आपको क्वालिटी ऐसा लगेगा 2 दिन की ऐप की खराब हो रही है, वो परमानेंट नहीं, वो बहुत अच्छी परमानेंट क्वालिटी होती है। 2 दिन की क्वालिटी का टेंशन मत, ये देखना चाहिए वो चल रहा है कि नहीं, बाकी मंडे से सुपर क्वालिटी आपको मिलते रहेगी, ठीक है? सर Okay, done. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Have a great time, everyone. बाय सर। Bye-bye. अभी अलविदा मत कहना। Bye.